बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9th मैथमेटिक्स साइंस ग्रुप, यूनिट नंबर 1 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.1। क्वेश्चन नंबर 1 इज गिवन, फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। ये नीचे गिवन मैट्रिसेस दिए गए हैं हमें ए से एच तक, और इनके हमने ऑर्डर फाइंड करने हैं, यानी कि बताना है कि ये किस ऑर्डर में लिखे गए हैं। तो आइए चलते हैं इन पार्ट्स के सॉल्यूशन की तरफ। आइए चलते हैं एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 के सॉल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट दोबारा से रीड करते हैं। फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। नीचे दिए गए जो मैट्रिसेस हैं हमें इनके ऑर्डर फाइंड करने हैं कि किस तरतीब में है, किस ऑर्डर में लिखे हुए हैं। ये हमारे पास फर्स्ट मैट्रिक्स है A इज इक्वल टू 2 3 -5 एंड 6। अब इसमें आपने रोज एंड कॉलम्स को समझना है, वही इनका ऑर्डर होगा मैट्रिक्स का। ये हमारे पास 2 एंड 3, ये हमारे पास रो है एक, जो इस शक्ल में होती हैं ये रोज होती हैं। इसको हम R1 कह सकते हैं, यानी कि रो 1, और ये सेकंड रो है R2। इसके अंदर यानी कि 2 रोज हैं हमारे पास, और जो इस तरह से मतलब वर्टिकली होते हैं वो हमारे पास कॉलम्स होते हैं। ये 1 कॉलम है, इसको C1 कह सकते हैं, C से कॉलम बनता है। और ये वाला जो सेकंड है हमारे पास, इसको C2 का नाम देंगे, ये सेकंड कॉलम है। अब आप देखें कि इसके अंदर 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं, 2 रोज 2 कॉलम्स हैं, तो लिहाजा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अब इसमें पहले क्या करते हैं, इसके अंदर ऑर्डर किस तरह से लिखा जाता है, रोज बाय कॉलम्स, यानी कि रोज की तादाद और कॉलम्स की तादाद होती है। अब यहां पर 2 रोज है हमारे पास, तो हम लिखेंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इज 2 बाय कॉलम्स। कितने हैं, कॉलम्स भी हमारे पास 2 हैं, पहले रोज आती हैं और बाद में कॉलम्स 2 बाय 2। ये इस ए मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2 बाय 2। क्वेश्चन नंबर 1 का बी मैट्रिक्स गिवन है 2 0 3 5। इसके अंदर देखें फर्स्ट रो हमारे पास ये वाली है R1, और सेकंड रो हमारे पास ये वाली है, इसको R2 का नाम देंगे, यानी कि हमारे पास 2 रोज हैं। और इसके अंदर कॉलम्स, ये फर्स्ट कॉलम है, इसे C1, ये सेकंड कॉलम है, इसे C2 का नाम देते हैं। अब यहां हमारे पास R1 R2 यानी कि 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं, तो हम लिख सकते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स B इज 2 बाय 2, यानी कि 2 जो है वो हमारे पास रोज हैं, रोज पहले लिखी जाती हैं इसमें, और बाय के बाद कॉलम्स, उनकी तादाद लिखी जाती है। आपने ये माइंड में रखना है कि पहले रोज आती हैं और फिर कॉलम्स आते हैं। तो ये जो बी हमारा मैट्रिक्स था, ये इसका ऑर्डर है 2 बाय 2। क्वेश्चन नंबर 1 का सी पार्ट है। सी मैट्रिक्स दिया हुआ है 2 एंड 4, इसके अंदर सिर्फ 2 एलिमेंट्स हैं। अब इसके अंदर हम ये देखते हैं कि हॉरिजॉन्टल लाइंस जो होती हैं उसकी कतारें वो हमारी रोज होती हैं। इसके अंदर एक ही रो है, एक ही हॉरिजॉन्टल यानी कि उसकी कतार है, और जो वर्टिकल लाइंस होती हैं वो हमारे कॉलम्स होते हैं, यानी कि अमूदी कतारें जो होती हैं जो ऊपर से नीचे की तरफ आती हैं वो हमारे कॉलम्स होते हैं। ये फर्स्ट कॉलम है C1, ये सेकंड कॉलम है C2। तो लिहाजा हमारे पास रो 1 हुई और कॉलम्स 2 हुए। ऑर्डर ऑफ सी मैट्रिक्स C इज, पहले रोज लिखते हैं, याद रहे, फर्स्ट में रोज और फिर कॉलम्स। तो पहले रोज लिखेंगे 1 बाय 2। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स C इज 1 बाय 2। 1 रोज है और 2 कॉलम्स हैं, रोज फर्स्ट में आती हैं और कॉलम्स बाद में आते हैं, ये आपने अपने माइंड में रखना है। नेक्स्ट पार्ट डी मैट्रिक्स है। डी मैट्रिक्स के अंदर हमें 4 फिर 0 फिर 6, आप देखें कि इसमें रोज नजर आ रही हैं, ये हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, यानी कि उसकी कतारें R1, ये सेकंड लाइन है हॉरिजॉन्टल लाइन, उसकी कतार R2, और ये थर्ड लाइन है R3। इसके अंदर 3 रोज हैं
और जो वर्टिकल लाइंस होती हैं यानी कि अमूदी कतारें वो कॉलम्स कहलाती हैं। वर्टिकल लाइन इसके अंदर एक ही है जिसे हम C1 का नाम दे सकते हैं। अब देखें इसके अंदर 3 रोज हैं और एक कॉलम है, तो हमने ऑर्डर के सूरत में लिखना होता है रोज बाय कॉलम्स। पहले रोज फर्स्ट में और सेकंड नंबर पे फिर कॉलम्स आते हैं, तो हम लिखेंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स D इज 3/1। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स D इज 3/1। ये रोज हैं और ये कॉलम्स हैं। रोज फर्स्ट में आती हैं और कॉलम्स सेकंड नंबर पे आते हैं। नेक्स्ट मैट्रिक्स हमें E गिवन है, E इज इक्वल टू ADBECF। इसके अंदर हमें 3 रोज नजर आ रही हैं। ये फर्स्ट रो है, इसे R1 का नाम देंगे। ये सेकंड रो है, इसे R2 का नाम देंगे। और ये थर्ड रो है, इसे R3 का नाम देंगे। याद रहे कि जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं यानी कि उफ़क़ी कतारें होती हैं उनको रोज कहा जाता है, और जो इसके अंदर वर्टिकल लाइंस होती हैं इस सूरत में यानी कि अमूदी कतारें ऊपर से नीचे की तरफ या नीचे से ऊपर की तरफ, वो हमारे पास कॉलम्स होते हैं। और ऑर्डर के अंदर हम रोज बाय कॉलम्स लिखते हैं यानी कि पहले रोज की तादाद और फिर बाय लगाकर कॉलम्स। तो इसके अंदर 3 रोज हो गई हैं हमारे पास। और ये देखें हमारे पास ये फर्स्ट कॉलम है, इसे हम C1 का नाम देंगे। ये सेकंड कॉलम है, इसे हम C2 का नाम देंगे। अब हमारे पास ये 3 रोज हैं और ये 2 कॉलम्स हैं, तो पहले रोज लिखी जाती हैं। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स E, क्योंकि E का फाइंड कर रहे हैं हम। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स E इज पहले रोज 3/2। 3 रोज और 2 कॉलम्स। 3 रोज हैं इसमें हमारे पास और 2 कॉलम्स। क्वेश्चन नंबर 1 में F मैट्रिक्स गिवन है। इस मैट्रिक्स के अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट है और वो है 2। अब अगर इसकी रोज देखें तो इसके अंदर जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन है वो भी 1 ही है, इसे हम R1 का नाम दे देंगे। यानी कि उफ़क़ी कतार एक ही है, ये रोज कहलाती है हमारी। और जो वर्टिकल लाइंस होती हैं ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर की तरफ, वो वर्टिकल लाइंस होती हैं, अमूदी कतारें कहते हैं। तो इसके अंदर एक ही हमारे पास कॉलम है, उसको हम C1 का नाम दे देंगे। अब ये R1 C1 और जैसे मैंने यूज किया है प्रीवियस पार्ट्स के अंदर R2 C2 R3 C3, इन रोज के नंबर्स दिए हैं। ये इस क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है, लेकिन आपको बेसिक कॉन्सेप्ट देने के लिए मैं साथ साथ ये इनके नंबर्स भी लगा रहा हूं, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चंस के अंदर आपको ये इस्तेमाल करने पड़ेंगे। R1 R2 R3 C1 C2 C3, इसी तरह जितने भी कॉलम्स या रोज होंगे। तो इसमें देखें इस पार्ट के अंदर हमारे पास एक ही रो है और एक ही कॉलम है। हम ऑर्डर के अंदर पहले रोज लिखते हैं और फिर कॉलम्स लिखते हैं। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स F इज 1/1। F मैट्रिक्स का ऑर्डर 1/1 है। नेक्स्ट मैट्रिक्स G गिवन है। इसके अंदर एलिमेंट्स हैं 2 3 0 1 2 3 2 4 5। ये 3 रोज आपको नजर आ रही होंगी इसके अंदर। ये फर्स्ट रो है, इसे R1 का नाम देंगे। ये सेकंड रो है, इसे R2 का नाम देंगे। और ये थर्ड रो है, इसे R3 का नाम देंगे। याद रहे कि हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं यानी कि उफ़क़ी कतारें होती हैं उनको रोज कहा जाता है, R1 R2 R3। और जो हमारे पास वर्टिकल लाइंस होती हैं यानी कि ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर की तरफ, जिनको अमूदी कतारें भी कहा जाता है, उनको कॉलम्स कहा जाता है। तो इस तरह से ये हमारे पास कॉलम्स हैं, लिहाजा हम इसको C1, इसको C2 और थर्ड लाइन को C3 का नाम देंगे, जो हमारे पास वर्टिकल लाइंस हैं। अब आप देखें कि इसके अंदर हमारे पास 3 रोज हैं, 3 कॉलम्स हैं। एक चीज दोबारा मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि ये R1 R2 R3 C1 C2 C3 ये इन क्वेश्चंस का हिस्सा नहीं है और ये लिखना जरूरी नहीं है। सिर्फ आपको बेसिक कॉन्सेप्ट देने के लिए मैं R1 R2 R3 यानी कि रो 1 रो 2 रो 3 कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 इनका बेसिक कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन में एक्सरसाइजेस के अंदर आपको ये इस्तेमाल करने पड़ेंगे रोज के और कॉलम्स के नंबर्स ऑपरेशंस करते हुए मैट्रिसेस में। तो लिहाजा आप देखें इसके अंदर हमारे पास 3 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। तो हम ऑर्डर के अंदर पहले रोज लिखते हैं फिर कॉलम्स लिखते हैं। हम लिखेंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स G इज
रोज 3 हैं तो पहले रोज लिखी जाएंगी 3 बाय, कॉलम्स भी हमारे पास 3 हैं 3 बाय 3। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जी इज 3 बाय 3। जी मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 बाय 3 है। क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट मैट्रिक्स H दिया हुआ है, जिसके अंदर हमने इसका ऑर्डर बताना है इस मैट्रिक्स का। तो ऑर्डर बताने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, दोबारा से रिपीट करवा देता हूँ कि ऑर्डर किस तरतीब में लिखा जाता है। रोज बाय कॉलम्स, यानी कि पहले नंबर पे रोज लिखी जाती हैं, फिर बाय लगाते हैं, उसके बाद फिर नंबर ऑफ कॉलम्स यानी कि जितने कॉलम्स होते हैं वो सेकंड नंबर पे लिखे जाते हैं। रोज फर्स्ट में आती हैं और बाद में कॉलम्स आते हैं। अच्छा, अब इसके अंदर हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं और वर्टिकल लाइंस होती हैं। जो उफ़क़ी कतारें होती हैं इस शक्ल में, ये हमारी रोज कहलाती हैं, और वर्टिकल लाइंस अमूदी कतारें कॉलम्स कहलाती हैं, यानी कि वो कतारें जो ऊपर से नीचे या नीचे की से ऊपर की तरफ हों वो हमारी वर्टिकल लाइंस या अमूदी कतारें कहलाती हैं। उनको हम कॉलम्स का नाम देते हैं। अगर हम इसके अंदर देखें तो ये वाली एक पूरी रो आ रही है R1, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, उफ़क़ी कतार है, इसको हम R1 का नाम देंगे। ये दूसरी लाइन आ रही है हमारे पास हॉरिजॉन्टल उफ़क़ी कतार, इसको R2 का नाम देंगे। इसका मतलब है कि हमारे पास इसमें 2 रोज हैं, और कॉलम्स को अगर देखें तो ये वाला हमारे पास C1, ये C2 और ये वाला थर्ड C3, ये कहलाएगा। यानी कि फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, इसके अंदर 3 कॉलम्स हैं हमारे पास, 2 रोज हैं। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स H निकाल रहे हैं, H लिखेंगे। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स H इज 2 बाय 3। इसके अंदर 2 रोज हैं जो कि स्टार्ट में फर्स्ट में लिखी जाती हैं, और 3 कॉलम्स हैं। कॉलम्स हमेशा बाद में लिखे जाते हैं जब हम किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखते हैं। तो H मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 बाय 3 है। आज हमने एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 के कुछ पार्ट्स सॉल्व किए हैं, जिसके अंदर हमने मैट्रिसेस के ऑर्डर्स बताने थे, और मैंने आपको बड़े अच्छे तरीके से और डिटेल के साथ एक्सप्लेन करके समझाया है। उम्मीद है आपको अब ऑर्डर्स फाइंड करने आ गए होंगे कि मैट्रिसेस के ऑर्डर्स कैसे फाइंड किए जाते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक का बटन दबाएं, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन की वीडियोस आपको नोटिफिकेशन में मिलती रहें। थैंक यू।